चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के दोहरे मयार को मुस्तरद करता है। वर्ल्ड कप में भारत में ना खेलने के हवाले से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ उसूलों पर मबनी है। हमने क्रिकेट के उसूलों को मद्देनजर रखकर बांग्लादेश की हिमायत की। सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं, सबको क्रिकेट के उसूलों पर चलना चाहिए। वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब टीम से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों को पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया और कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर मिनवान अमल करेंगे। इस मौके पर खिलाड़ियों को कहना था कि वो सब पीसीबी के उसूली मौक़िफ़ के साथ हैं। चेयरमैन पीसीबी ने देखिए इस पे भी मुशावरत हो रही है और ऑब्वियसली इसमें हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी हर हवाले से, और जैसे कोई हतमी फैसला होता है वो इसका ऐलान भी करेंगे। क्या पाकिस्तान बांग्लादेश से इजहार यकजहती में वर्ल्ड कप से टीम दस्तबरदार करा लेगा? टीम के ऐलान के बावजूद सवाल बरकरार। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है कि मुशावरत हो रही है, हुकूमत किरदार अदा करेगी, जो फैसला होगा आगाह कर दिया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ड्रॉप, सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस और मेंबर सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद, हेड कोच माइक हैसन और कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 15 रुकनी स्क्वाड में फ़हीम अशरफ, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद सलमान मिर्जा, साहिबजादा फरहान, उस्मान तारिक, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान, साइम अयूब, शादाब खान और नसीम शाह शामिल। आकिब जावेद का कहना है कि हारिस रऊफ एक अरसे से हमारे साथ हैं, कॉम्बिनेशन को जहन में रखकर ये टीम बनाई। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। पाकिस्तान की T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि वर्ल्ड कप चैलेंजिंग होगा, हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। श्रीलंका में ज्यादा रन्स नहीं बनेंगे, वहां सीरीज खेलने की वजह से हमें फायदा होगा। सलमान अली आगा का कहना था कि श्रीलंका में खेलने के सबब पाकिस्तान टीम को ज्यादा सफर नहीं करना पड़ेगा। बाबर आजम से मुतालिक सवाल पर उनका कहना था कि बाबर आजम की बिग बैश T20 लीग अच्छी नहीं गई, लेकिन कम बैक के बाद बाबर आजम पाकिस्तान के लिए अच्छा खेले हैं। खिलाड़ी की पाकिस्तान के लिए क्या परफॉर्मेंस है वो उनके नजदीक अहम है। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन ने कहा है T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में हारिस रऊफ की जगह नहीं बन सकी। ख्वाजा नाफे को मुतबादिल विकेट कीपर के तौर पर शामिल किया गया है। बाबर आजम जिम्मेदारी लेने की सलाहियत रखते हैं, वो हदफ के ताक़ुब में अच्छे हैं। हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर आकिब जावेद ने कहा कि टीम सिलेक्शन के वक्त बाबर आजम के हवाले से कोच और कप्तान को भी लगता है कि वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं। टीम का इंतखाब श्रीलंकन कंडीशंस को सामने रखकर किया है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी आईसीसी के दोहरे मयार पर बोल पड़े। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर की हैसियत से आईसीसी की पॉलिसी में तसलसल ना होने की वजह से उन्हें मायूसी हुई। आईसीसी ने 2025 में पाकिस्तान का दौरा ना करने के लिए भारत की सिक्योरिटी खदशात को तस्लीम किया, लेकिन बांग्लादेश के मामले में इसी चीज़ को समझने पर आमादा नहीं। तसलसल और बराबरी आलमी क्रिकेट गवर्नेंस की बुनियाद है। बांग्लादेश के खिलाड़ी और इसके लाखों फैंस के साथ नाइंसाफी की गई। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि आईसीसी को किसी एक मुल्क के बोर्ड को सपोर्ट करने के बजाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरह काम करना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में एक बार फिर बर्फबारी। वादी लीपा आज़ाद कश्मीर का राबता जिले हेडक्वार्टर हटियाबाला से तीसरे दिन भी मुनक़ता। बर्फबारी से बंद मरकजी शाहराहों को ट्रैफिक के लिए खोलने का सिलसिला आज दूसरे रोज भी जारी। स्टोर वैली रोड 3 रोज से बंद, बालाई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। इंतजामिया के मुताबिक रोड आज बहाल होने का इम्कान है। वादी स्वात के बालाई इलाकों कायला, मालम जब और गबीन जबा में बर्फ हटाने का अमल जारी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में शदीद ठंड। कोयटा में आज कम से कम दर्जा हरारत -5 और कल्लात में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।
ज़ियारत और खल्लात में गैस प्रेशर में कमी का मसला बरकरार, अवाम परेशान। कराची में सर्द हवाओं के बाइस ठंड की शिद्दत बरकरार, कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आज से मंगल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, मरी और गलियात में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश हो सकती है। मुसलसल और शदीद बर्फबारी के बायस सीरा में हालात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। पाक फौज की रिलीफ सरगर्मियाँ जारी, बर्फ में फंसने वाली मुतादिद गाड़ियों को निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुकामी आबादी की मदद और रोज़मर्रा ज़िंदगी की बहाली की कोशिशें। मुतासरा ख़ानदानों को खाना, कंबल और हंगामी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। कर लेते हैं वादी तीरा में जो मामला हुआ उस हवाले से। कल हुकूमत ने इस बात का बड़ी सख्ती से नोटिस लिया कि वादी तीरा में नकल मकानी को फौज से जोड़ना और ये कहना कि जी ये फौज करवा रही है, सरासर गलत, बेबुनियाद, मन घड़त है। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रिलीफ बहाली के डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन सामने आया जिसमें 4 अरब रुपया रखा गया है जो लोग रज़ाकाराना तौर पे नकल मकानी करना चाहते हैं मौसम की सख्तियों को देखते हुए और दीगर मामलात को देखते हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार ने कहा है कि हुकूमत ने वादी तीरा से मुतालिक झूठे प्रोपेगेंडे का सख्ती से नोटिस लिया है। इलाके को खाली कराने से मुतालिक गलत खबर चलाई गई। इलाके से इनखला को फौज से जोड़ना गलत बयानी है। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि रज़ाकाराना तौर पर नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स रखे हैं। इलाके में खुफिया इत्तलाआत पर ऑपरेशन जारी रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे के अवाम की बेहतरी पर तवज्जो दे। इससे पहले वज़ारत इत्तलाआत ने भी बयान जारी किया था कि वफाकी हुकूमत या अफवाज की जानिब से वादी तीरा को खाली कराने का हुक्म जारी नहीं किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे सिर्फ दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। इन कार्रवाइयों के लिए आबादी की मुंतकली की ना ज़रूरत है और ना ही ऐसा कुछ किया जा रहा है। डेरा इस्माइल खान में जुमे की रात खुदकुश हमले का बमबार अफगान दहशतगर्द निकला। शनाख्त 21 साल अब्दुर्रहमान के नाम से हुई। दहशतगर्द हमले की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में खुदकुश बमबार को सफ़ेद चादर ओढ़े पिंडाल में दाखिल होते देखा जा सकता है। वो एक कमरे में दाखिल होता है और खुद को धमाके से उड़ा देता है। इस हमले में 7 अफराद जान बहक हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला पंचगोड़ में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में दहशतगर्द कमांडर फारूक, अदील और वसीम शामिल। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। इलाके में मौजूद मुमकिन दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पंचगोड़ में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, बलूचिस्तान में अमन के क़याम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के लाजवाल किरदार को सराहते हैं। सान्हे गुल प्लाजा में शिनाख्त की गई लाशों की तादाद 23 हो गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक के मुताबिक 73 इंसानी बाकियात को प्रोसेस किया जा चुका है। सान्हे गुल प्लाजा में 71 अफराद जाँ बहक हुए। DC साउथ जावेद नबी खोसो के मुताबिक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। इमारत का मलबा हटाने का काम जारी रहेगा। तहकीकात के लिए NED यूनिवर्सिटी की टीम ने भी गुल प्लाजा का दौरा किया। आतिश ज़दगी में जाँ बहक एक ही खानदान के 4 अफराद की दिल्ली कॉलोनी में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। सान्हे में इसी खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हुए। 2 की शनाख्त का अमल अभी बाकी है। सान्हे में जाँ बहक सखर के शहरी मोहम्मद अतर की नमाज जनाजा सखर में अदा कर दी गई। वो सखर से खरीदारी करने गुल प्लाजा आए थे। उनकी लाश की शनाख्त DNA के जरिए हुई। MKM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि अगर गुल प्लाजा गैर कानूनी था तो तफ्तीश के लिए हाजिर हों। तीनों मेयर्स ने कानून के दायरे में काम किया है। फारूक सत्तार ने सान्हे गुल प्लाजा पर आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। ये भी कहा कि हादसे के बाद यहाँ से 2 ट्रक गायब हो जाना तशवीशनाक है। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर ने कहा कि गुमशुदा अफराद की तादाद 100 से ज़ायद हो चुकी है। लोग अपने प्यारों की बाक़ियात का मुतालबा कर रहे हैं।
इस्लामाबाद में 50% से जायद हाई राइज बिल्डिंग्स में सेफ्टी आलात मुकम्मल नहीं। फेडरल सेक्रेटेरिएट के मुताबिक ब्लॉक्स में भी फायर अलार्म और आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं। इब्तिदाई सर्वे में इंकशाफ सरकारी और निजी हाई राइज बिल्डिंग्स में फायर अलार्म, फायर एक्सटिंग्विशर और फायर होज रेल्स जैसे बुनियादी आलात में गफलत पाई गई है। रेड जोन की मुताबिक हाई राइज इमारतों में भी फायर सेफ्टी सिस्टम के आलात मुकम्मल नहीं हैं। सिर्फ ब्लू एरिया की चंद इमारतों में फायर सेफ्टी इंतजाम तसल्ली बख्श करार दिए गए। बोर्ड पाकिस्तान को इन्विटेशन मिली तो हमने मुशावरत के साथ काबीना ने उसके शमूलियत का इख्तियार दिया, उसको हमने ज्वाइन किया इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह गजा में अगर अमन कायम होगा, जो फ़लस्तीनी हैं उनको इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे और गजा की रिकन्स्ट्रक्शन होगी और पूरे ख़त्े में अमन कायम होगा। गजा में अमन कायम होगा, तामीर नौ होगी, फ़लस्तीनियों को इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हुकूक मिलेंगे। पाकिस्तान ने गजा अमन बोर्ड में इस उम्मीद के साथ शमूलियत इख्तियार की। काबीना ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का इख्तियार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हाई कमीशन लंदन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा डिवोर्स में सदर ट्रंप से मुलाकात में पाक भारत जंगबंदी में किरदार अदा करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। IMF की MD ने पाकिस्तान की पॉलिसियों पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। अमेरिका ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत दी थी, लेकिन तकरीब में भारत की नुमाइंदगी नहीं थी। भारत को खदशा है कि कल ट्रंप तनाज़े कश्मीर को भी बोर्ड ऑफ पीस में ला सकते हैं। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि बोर्ड ऑफ पीस में भारत के शामिल होने या न होने के फैसले से मगरबी एशिया में इस्तेहकाम और अमरीकी ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। साबिक सफीर अकबरुद्दीन ने भी कहा है कि भारत को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं होना चाहिए। बोर्ड ऑफ पीस अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद 2803 से मुतसादम हो सकता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हमारा मुतालबा है कि मुल्क में नए फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएं। आज़ाद खारिजा पॉलिसी होनी चाहिए। हम नेशनल एक्शन प्लान पर भरपूर अमल दरामद चाहते हैं। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के काउंसिल जनरल जाओ शेरिन की लाहौर में मुलाकात। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जाओ शेरिन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चीनी काउंसिल जनरल की हैसियत से खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। चीनी काउंसिल जनरल ने कहा कि सब आपकी हैरत अंगेज रफ्तार के मोतरफ हैं। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से भी आपने अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुख्तलिफ शोबों में बाहमी इश्तराक मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और बांग्लादेशी मुशीर बराए ख़ारजा उमूर तौहीद हुसैन की टेलीफोनिक गुफ्तगू में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और इक़्तिसादी ताउन का जायज़ा। दोनों ने मौजूदा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। मुश्तरका मफादात के फ़रोग़, इलाकाई अमन व खुशहाली के लिए मुसलसल आबते और ताउन की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारिजा उमूर डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफ़ी से टेलीफोनिक गुफ्तगू, दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत। पंजाब के 51 शहरों में सोहना पंजाब प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू। वज़ीर आला ने जून 2026 तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। गुजरांवाला के लिए 42 अरब 62 करोड़ रुपए का तरक्याती पैकेज दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में मुल्तान, डेरा गाजी खान, भक्कर, बिहाड़ी, वज़ीराबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा और कसूर के डिप्टी कमिश्नर ने पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ के बारे में वज़ीर आला को बराह रास्त रिपोर्ट्स पेश की। मरीम नवाज का सोहना पंजाब के तहत 100 किलोमीटर तवील सड़कें, गलियां पुख्ता की जाएंगी। 5887 किलोमीटर तवील सीवरेज और 181 ड्रेनेज लाइनें तामीर की जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि तीरा में लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया गया। अगर 2-3 दिन में ऑपरेशन ना रोका गया तो हिकमत अमली बनाएंगे। सुहेल आफरीदी ने कहा कि अगर बानी PTI जेल से बाहर आ गए तो किसी की खैर नहीं। इस बार पूरी तैयारी के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नामुमकिन है। सुहेल आफरीदी की रैली रिकॉर्ड स्वाद से मालाकंड रवाना हो गई।
कराची में कोरंगी कॉजवे मंसूबा मार्च 2026 में मुकम्मल होना चाहिए। 6 अरब रुपए से जायद के मंसूबे में शफाफियत और रफ्तार यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर महकमा PND के हुकाम का मंसूबे का दौरा, काम के मयार और रफ्तार का तकनीकी माहिरीन के साथ जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कॉजवे ब्रिज कराची के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में शामिल है। मंसूबे की इंजीनियरिंग, खूबसूरती और हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। अदालतें अज खुद किसी खातून के तलाक के दावे को खुला में तब्दील नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने करार दिया कि अगर शौहर मुस्लिम फैमिली लॉस ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करते हुए बीवी की इजाज़त या मुसालहती काउंसिल की मंजूरी के बगैर दूसरी शादी करे तो खातून तलाक की हकदार होती है और ऐसी सूरत में उसे हक महर से महरूम नहीं किया जा सकता। खुला एक अलहदा और मखसूस कानूनी हक है जो सिर्फ उसी सूरत में दिया जा सकता है जब खातून वाज़ेह, सरीह और रज़ाकराना तौर पर खुला तलब करे। मातहत अदालतों के फैसले का लदम करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निकाह को तलाक की बुनियाद पर तहलील कर दिया। अपील कुनंदा खातून को 12 लाख रुपए बकाया महर अदा करने का हुक्म। मीर सहाफ़त और मीर कारवां। मीर खलीलुर रहमान की 34वीं बरसी। मीर खलीलुर रहमान पाकिस्तान की सहाफ़ती तारीख का वो दरख्शा सितारा हैं जिन्होंने सहाफ़त को महज खबर रसानी नहीं बल्कि कौमी जिम्मेदारी का दर्जा दिया। तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन और जंग ग्रुप के बानी की हैसियत से मीर खलीलुर रहमान ने हक, दयानत और उसूल पसंदी को अपनी पहचान बनाया। पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इतलात शाजिया मरी की सांगड़ में तशद्दुद की शिकार लड़की की अयादत, वाक़े की मसम्मत, अदलिया से मुल्ज़मान को सख्त सज़ा देने का मुतालिबा। कहा, कोशिश है कि इस केस को मिसाल बनाए। इस दरिंदगी के पीछे जो मुल्ज़मान हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे वाक़यात की वजह यह भी है कि मुल्ज़मान छूट जाते हैं। अगर इस केस में पुलिस की कहीं कोताही हुई तो ज़ीरो टॉलरेंस होगी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी ने कहा है, MQM ने सानह गुल प्लाजा से पहले कराची बचाओ मुहिम का ऐलान किया था। लोगों ने मुतालिबा किया है कि इसे सिंध बचाओ मुहिम में तब्दील किया जाए। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऐसा लगता है सिंध का कैपिटल दुबई में है जहां सारा पैसा लगा हुआ है। सिंध के शहरों और देहातों में बुनियादी सहूलियात दस्तयाब नहीं। 20 साल में जो तबाही कराची में हुई है वही हैदराबाद में हुई। हैदर अब्बास रिजवी ने कहा कि सानह गुल प्लाजा का सिंध हुकूमत पर गफलत का इल्जाम है और वही तहकीकात करेगी। अमरीका की मुतादिद रियासतें तबाहकुन बर्फानी तूफान की जद में। शदीद बर्फबारी और बारिश, 40 रियासतों के 24 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर होने का खदशा। टेक्सास, ओक्लाहोमा और आर्कांसस में शदीद बर्फबारी। 22 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और बोस्टन में शदीद बर्फबारी का इम्कान। न्यूयॉर्क के मेयर की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। 9 रियासतों में नेशनल गार्ड मुतहरिक। अमरीका भर में 13,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। 4 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। दुबई और अबूधाबी में बारिश के बायस मौसम सर्द हो गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात में हल्की बारिश, दर्जा हरारत में कमी। रात को दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। साहली इलाकों में बारिश, तेज हवाएं चलने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दुबई में कल भी बारिश का इम्कान है। न्यूयॉर्क में एक बैंक में हिरन की धमाचौकड़ी। भूला भटका हिरन खिड़की के रास्ते बैंक में दाखिल हो गया। वापसी का रास्ता ढूंढने में कभी इधर कभी उधर डेस्क पर छलांगे मारता रहा। इमरजेंसी अलार्म बजा तो सिक्योरिटी वाले चोर पकड़ने दौड़े। हिरन को बाहर निकलने में मदद दी और हिफाजत आज़ाद माहौल में छोड़ दिया। दिलचस्प सूरत हाल की वीडियो सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज़। HPL PSL में प्लेयर्स ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। टॉप कैटेगरी में ऑक्शन की बेस प्राइस 4 करोड़ 20 लाख रुपए रखी गई है। दीगर बेस प्राइस में 2 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 10 लाख और 60 लाख शामिल हैं। प्लेयर्स ऑक्शन पाकिस्तानी रुपए में होगी। वर्कशॉप फ्रेंचाइज नुमाइंदगी समेत चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों, PSL मैनेजमेंट और PCB ऑफिशियल्स शिरकत करेंगे। सख्त सर्दी में भी इस्लामाबाद के शहरियों का जोश व जज्बा। इस्लामाबाद में मैराथन में फिटनेस के मतवालों, नौजवानों, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। फुल मैराथन में मर्दों में शेर खान ने मैदान मार लिया। इसरार पठक दूसरे नंबर पर आए।
खवातीन में काजाकिस्तान की शहरी जीत गई। अतालवी शहरी ने दूसरी पोजीशन हासिल की। मैराथन में मुल्की और गैर एथलीट समेत 6000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। एशिया, यूरोप, शिमाली अफ्रीका, अमरीका और कनाडा से एथलीट्स भी शरीक। 5 किलोमीटर दौड़, 10 किलोमीटर और हाफ मैराथन भी इवेंट का हिस्सा। दौड़ F9 पार्क से शुरू होकर वापस F9 पार्क पर ही इख्तिताम पजीर हुई। जियो टीवी के शायकीन की पसंदीदा ड्रामा सीरियल सावल यार पिया अब अपने क्लाइमेक्स से जाने पड़ रही है। क्या पिया केस हार जाएगी या सेठ दाऊद की बाजी पलटने वाली है? देखिए सावल यार पिया की सेकंड लास्ट केस पीर की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। मैं तुम्हें कैसे बताऊं दुनिया कब खत्म होगी। अरे जाओ अपना काम करो साहब। वो बात याद आ गई मुझको जो बात भूल गया था मैं। आप इस मोहल्ले में नए शिफ्ट हुए हैं, पहले कभी नहीं देखा मैंने आपको इस मोहल्ले में पहले कभी भी। मुझे क्या पता दुनिया को पता। सुना था यार, बहुत अच्छे। वहीद खान को वहीद लाला क्यों कहा जाता है? प्रोग्राम में चांस लेने के लिए कितने पिज्जा खिलाने पड़े? किस शख्स की मिमिक्री करने में मुश्किल होती है? हंसना मना है लेकिन हंसी रोक कर दिखाएं। आज ताबिश हाशमी के मेहमान हैं दौरे हाजिर के मिमिक्री के माहिर वहीद खान लाला। दिलचस्प सवालों के पुरमज़ा जवाबात देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान टेलीविजन की मकबूल अदाकारा रूही बानो की 7वीं बरसी। अपनी शानदार अदाकारी से उन्होंने बेशुमार लोगों के दिलों में घर किया। और बच्चे मन के सच्चे, जापानी खुसूसी बच्चों का मासूमाना अंदाज। पाकिस्तानियों के लिए मोहब्बत भरा पैगाम। पाकिस्तानियों का मनपसंद मिली नगमा गाकर दिल जीत लिए।